बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शिज़ा और एक बार फिर आपको प्रो डॉग लाइफ में खुशामदीद। आज जो मैं बैठी हूँ अपने हिजाबुल फिरदौस के बुटीक सेटअप में बैठी हुई हूँ और मेरी आपसे मुलाकात कोई एक हफ्ते बाद, ईद के एक हफ्ते बाद जो है वो हो रही है। लास्ट जो है वो मेरी मामा के साथ मैंने जो है वो ईद की दावत की कवरेज की थी। आज जो है वो हम थोड़ा अपने रूटीन के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ कॉलेज में, बैक टू कॉलेज हुए, बैक टू रूटीन हुए। हेक्टिक था काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अचानक से जो है वो रमज़ान की एक वाइब थी वो ख़त्म हुई, ईद की ख़त्म हुई और फिर आप जो है वो अपने रूटीन में वापस आए। रूटीन में क्या था, कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे जाबुल फिरदौस के, लाहौर के, गुजरांवाला के, कराची के। उनको डिस्पैच किया ईद के फ़ौरन जो बाद वाला हफ्ता था तो वो हमने डिस्पैच करने में वो वाला वीक गया। फिर कॉलेज जो है वो वापस शुरू हो गया। तो कॉलेज में जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये थी कि हमारा जो है ना वो जूनियर्स का बैच आना था, बीटीएस का। सो मैंने जो है ना इस पर तहैया किया था बिकॉज जब हमारा एडमिशन हुआ था, सो हमारे सीनियर्स वर वेरी बिजी विद देयर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स एंड विद देयर जेएसएमयू के एग्जाम्स। आई थिंक पहले एग्जाम्स हो रहे थे जब हम आए थे, उनका काफी डिलेड था और उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री वाला सीन हो गया था उनके साथ काफी ज्यादा। सो दे वर क्वाइट बिजी एंड दे डिडंट हैव टाइम फॉर अस और हमने इस वार्म को बहुत मिस आउट किया कि हमें कोई वेलकम करने वाला नहीं है। हर कॉलेज में हम देख रहे हैं कि सबकी फ्रेशर्स पार्टी है, सबकी वेलकम पार्टी हो रही है, बट देयर इज नोबडी टू वेलकम अस। हमने इतना शुरू से ही हमारा बैच जो है वो बहुत जो है वो एक ऐसा बैच था जो अच्छा, सब उसको कहते थे कि बहुत अच्छा बैच आया है। और लेकिन हमें जो है हमें हमारी नाकदरी सी लगती थी कि हमें तो किसी ने वेलकम ही नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया था, ईद पे जाने से पहले मैंने अपनी एडमिन से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे जो है ना फ्रेशर्स पार्टी करने दें। आई नीड वन डे विद द जूनियर बैच दैट इज कमिंग अप फॉर बीडीएस, नॉट फॉर एमबीबीएस। तो उन लोगों ने जो है वो अप्रूवल हमें दे दिया था कि ठीक है आप जो है इस पर वर्किंग स्टार्ट करें। एंड आई सजेस्टेड कि इसकी सारी चीजें आई टेक केयर एंड यू डू नॉट नीड टू वरी। सो आई टोल्ड माई एडमिन दैट डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो हमने उसमें मैंने जो है वो उसमें लीड ली और फिर मैंने कुछ गेम्स डिसाइड किए। मैंने सोचा कि हम कोई कस्टमाइज सा केक बनवा लेंगे, कुछ डेकोर की चीजें। तो थोड़ा सा टीम वर्क इसमें मैंने फिर किया। आइडिया मेरा था, फिर मैंने अपना यही आइडिया फ्लोट किया अपने क्लास के ग्रुप में। एंड देन आई आस्क्ड माय बैचमेट्स के कौन कौन इसका पार्ट बनना चाहता है। एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय मी बट आई वांटेड यू नो कि मेरे साथ टीम भी आए। तो एक बंदा काम करता हुआ तो अच्छा नहीं लगता ना, पूरी आपके साथ लोग होते तो उस प्रोग्राम में जान आती है। तो फिर मेरी काफी सारी बैचमेट्स ने उसमें इंटरेस्ट शो किया। एंड देन दे वर लाइक ओके वी आर कमिंग विद यू। एंड फिर उन सबको मैंने फ्रीडम दी। गेम्स मैंने डिसाइड किए, जैसे एक स्कैवेंजर हंट था। देन आई डिसाइडेड फॉर डेंटल डियर्स एंड देन देयर वर रील्स। सर सैयद का मेडिकल पेज, सर सैयद मेडिकल कॉलेज का मैंने फर्स्ट इंस्टाग्राम स्टूडेंट लेड पेज बनाया ईद पे जाने से पहले। उस पर हमारे बैच की कुछ स्पॉटलाइट की हमने वीडियोस कुछ पोस्ट वगैरह डाली। तो थोड़ी सी जो है वो एक एक्टिविटी क्रिएट हुई जो कि मैं मिस आउट कर रही थी कि यार ये जो कि मैं मिस कर रही थी कि ये क्यों नहीं है। सो वो एक्टिविटी क्रिएट की। फिर अपनी बैचमेट्स को मैंने कुछ टीम्स में डिवाइड किया कि ये गेम है एंड आप इसके ऊपर फुल फ्रीडम के साथ काम करें, मैं इसमें घुसूंगी नहीं। या क्योंकि टीम में ये होता है ना कि आप आपके पास अगर लीड है तो जो बाकी लोग हैं आप उनको फ्रीडम दें ताकि वो भी जो है ना वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट बट यू एट द सेम टाइम यू नीड टू गिव देम फ्रीडम। वरना अगर आप हर चीज में खुद घुसे रहेंगे, हर चीज आपको डिक्टेट करेंगे तो फिर मजा नहीं आता। तो इसी तरीके से मेरी जो डेकोर की टीम थी उसने बहुत इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम किया, स्कैवेंजर वालों ने बहुत अच्छा किया, डेंटल डियर्स ने। और फिर रील जो है वो हमने कुछ इंटरेस्टिंग सी बनाई। और फिर मैंने जो है वो कस्टमाइज केक के लिए एक दो तीन ग्रुप से डाला था कि भाई मुझे कोई अच्छा बता दे जो कस्टमाइज केक बना दे। और कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस दी तो मैं उस सजेशन वाले पेज के पास पहुंची। इनिशियली उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डील करा, जो मैंने उनको कहा उन्होंने वैसे ही करा। बट I kept on telling her that this is the first time that I'm ordering a customized cake from some online store या from any home based store. So be vigilant with the timings. क्योंकि मैंने सोचा था कि 11 बजे तक आ जाएगा, थोड़ा सा मार्जिन रखा था कि अगर लेट हो गया तो 11:30 तक का टाइम है, 12 बजे तक का टाइम है। 11:30 was my ideal time for cake cutting, and I asked her to deliver the cake at 11. She was very nice and she kept on telling me कि आप बेफिक्र हो जाएं। तो मैं भी थोड़ा सा चिल हो गई कि चलो भाई इतनी दफा इनको मैं पीछे पड़ गई हूँ तो अभी कह रही है तो थोड़ा सा मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। बट जिस दिन एक्चुअल इवेंट था उनका सुबह 7:30 मुझे मैसेज आया कि मेरे घर लाइट चली गई है
और हो सकता है केक मैं आपको 11:30 तक डिलीवर कर दूँ। तो मेरे माइंड में था कि चलो 11:30 केक कटेंगे, अगर 11:30 तक भी आ जाता है तो इट विल बी फाइन। और मैं उनके पीछे लगी रही 11 बजे, 11:30 तक, 11:30 पे केक नहीं आया। मैं उनको रिंग अप करती रही, उन्होंने कॉल्स नहीं उठाई, उन मैसेजेस करती रही, फिर बहुत मुश्किल से 11:45 पे कहती हैं कि 12 बजे तक आ जाएगा। मैंने कहा चलो 15 मिनट में वेट कर लेते हैं। 12 बज गए, 12 बजे भी नहीं आया। मैंने उनको कॉल की कि मेरे तो आधे लोग जा चुके हैं, मेरा इवेंट ही खत्म हो गया जो एक्चुअल जिस दिन था फ्रेशर्स पार्टी। मैंने कहा कि कितना मतलब आप गेम्स खिला लेंगे, इंटरैक्ट कर लेंगे अपने सीनियर जूनियर के साथ, एट द एंड यू नीड समथिंग टू ईट, राइट? आप इतना जब आपकी एनर्जी लग रही होती है तो कुछ तो हो ना ऑफर करने के लिए। तो उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली वो बस मुझे कहती रही कि वो एसी वाली गाड़ी नहीं आ रही थी, वो मेल्ट हो जाता आपका केक, इसलिए मुझे देर हो गई। तो मैंने मैंने दिल में सोचा कि मुझे पहले बता देती हैं कि इनका डिलीवरी में इतना मसला होगा, या पहले जब इनको कह रही हूँ मैं कि ये मेरा टाइम है, मेरे लोग जा रहे हैं, आप जल्दी करें। तो आपने तो मेरी बात को इस मतलब सीरियस नहीं लिया ना। आपने मुझसे एडवांस पेमेंट ली, मैंने आपको एडवांस पेमेंट कर दी। आपने जो है बोला कि 11:30 आ जाएगा, मिस कमिटमेंट पे मिस कमिटमेंट आप कर रही हैं। मैंने आपको 11 बजे का टाइम दिया, आपने 11:30 कर दिया, 11:45, 12 बज गए। और आपको पता है कि जब कोई इवेंट्स होते हैं तो उसमें लोग इतना वेट नहीं करते हैं, लोगों को होता है कि ठीक है अब दिस इज इट एंड नाउ वी नीड टू लीव, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कंपल्जन थोड़ी है कि लोग रुके बैठ के मेरे केक का इंतजार करें। तो उन्होंने काफी मुझे डिसअपॉइंट किया, 10 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, 10-15 मिनट कोई। अब मुझे लगता है लोगों को वक्त की जो है ना वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं रही है कि 10-15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इसकी बहुत वैल्यू होती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी आपके 10 से 15 मिनट में, और आपने बहुत कन्वीनियंटली आप मुझे बोले जा रही है कि गाड़ी नहीं मिल रही थी। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम कि आपको गाड़ी नहीं मिली। आपको मैंने पहले ही बोला कि मुझे इस टाइम पे चाहिए, मेरा इवेंट खत्म होने के बाद अगर आप मुझे केक डिलीवर करेंगी तो हाउ इज दैट जस्टिफाइड? मुझे नहीं समझ आते। मेरा हमेशा जो है ना ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस ही रहा है, जो कि होम बेस्ड होते हैं। और फिर मैं अपने आप को रीएवैल्यूएट करती हूँ कि हिजाबुल फिरदौस भी हमने होम से स्टार्ट किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस किया है, आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट डू द सेम मिस्टेक्स। मुझे पता है लोगों का ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट रिस्पॉन्ड देम, या आप उनको सही टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहे होते, क्वालिटी में आपकी खराबी होती है, आपकी फैब्रिक खराब हो। ये सब चीजें मैंने बहुत एक्सपीरियंस की हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हिजाबुल फिरदौस इज एब्सोल्युटली, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ऑनलाइन वेंचर्स। वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये टाइम का ख्याल रखें, अपनी क्वालिटी का ख्याल रखें, कमिटमेंट्स का ख्याल रखें। बहरहाल उन आंटी ने मुझे केक जो है वो येंगो की कोरियर से भिजवाया था, और उन्होंने मुझे जब भिजवाया, शी डिड नॉट टेल मी कि इसकी डिलीवरी चार्जेस क्या हैं। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपको उसके डिलीवरी चार्जेस लिखे हुए आ रहे होते हैं, या आपको लोग मेंशन कर देते हैं कि ये डिलीवरी चार्जेस हैं दैट यू नीड टू पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उन्होंने मुझे ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं करी, और मैं तो आई थिंक वो मुझे केक वाला देने आया है 11, 12, 16 पर, और मैं केक लेके ऊपर भाग गई। मुझे पता ही नहीं था कि आई एम सपोज टू पे हिम डिलीवरी चार्जेस बिकॉज इट वॉज नॉट मैंशनड। सो मुझे जब उन्होंने बताया ही नहीं तो मैं उनको पे क्या करती। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बात। फिर जैसे ही मैं अपने ऊपर पहुंची इवेंट में तो उनकी मुझे कॉल आना शुरू हो गया। मैंने कहा अब क्यों कॉल कर रही है ये? उन्होंने कहा आपने डिलीवरी नहीं पे करी, और मेरा ऊपर इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लोग जा रहे हैं, मेरा केक कटिंग स्टार्ट हो रही है, एंड शी इज लाइक दैट यू डिड नॉट पे द डिलीवरी चार्जेस। एंड आई वाज ऑल सरप्राइज दैट शी डिड नॉट मेंशन कि शी डिड नॉट मेंशन द डिलीवरी चार्जेस। 11:45 से 12:15 तक मैं धूप में खड़ी रही, उनके केक का इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे डिलीवरी चार्जेस बता दें कि कितने हैं, पहले आप बताती ताकि मैं लेके उतरती। मैं ऊपर भाग गई और वो मुझे कॉल कर रही है। मैंने कहा अभी मैं आपको कैसे पे करूं, मेरा इवेंट चल रहा है, मैं करती हूँ, आप रुके 5 मिनट। 5 मिनट में येंगो वाले ने मेरे ऊपर लगाए वेटिंग चार्जेस, और मुझे 1300 के अराउंड डिलीवरी पे करनी पड़ी। और उसके बाद तो फिर मेरी उनसे ठीक ठाक जो है ना वो लड़ाई हुई कि एक तो आपने लेट करा, ऊपर से यू डिड नॉट बॉदर टू टेल मी दैट आई नीड टू पे द डिलीवरी चार्जेस। कहीं मेरी कॉन्वर्जेशन में नहीं लिखा हुआ आपने, और फिर मेरे ऊपर ही आ रही है कि आपको क्या पता नहीं है डिलीवरी पे करनी होती है। तो हाउ एम आई सपोज टू नो दैट आई हैव टू पे द डिलीवरी? डिलीवरी तो 160 होती, 170 होती, 180 होती है, 1300 की आपने मुझे डिलीवरी लगा दी है। और आप कह रही हो कि मुझे पता नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा? मेरे मेरे पास फरिश्ते नहीं आ रहे, मेरे पास एंजल्स नहीं है। तो ये मुझे उनकी बहुत बुरी बात लगी।
और बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस रहा मेरा उन खातून के साथ। आखिर में उन्होंने माजरत भी ऐसे कर रही थी जैसे मेरे ऊपर ही मेरे ऊपर एहसान करिए माजरत करके। मैंने उनको कहा मेरा इवेंट खत्म हो गया, मेरे पास लोग नहीं, मैंने इतना बड़ा केक बनवाया हुआ और आप कह रही हैं कि सॉरी लेकिन डिलीवरी तो आप, मैंने आपको मतलब आई डिड नॉट से हर दैट आई डू नॉट वांट टू पे द डिलीवरी, लेकिन आपने बताया ही नहीं, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रही हैं और फिर उसके बाद मेरे ऊपर ही आ रही है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हमारी जो है पिछले हफ्ते की फ्रेशर्स पार्टी रही। बहरहाल हमारे बच्चे बहुत खुश हुए, हमारा बैच जो आया वो बहुत खुश हुआ, उनको इतना वार्म वेलकम किया। फिर ये तरीके से मैंने उनको एक लेगेसी दे दी, क्योंकि उनको भी ये सेंस आया कि ओके अब हम अगले साल जब हमारे जूनियर्स आएंगे तो हम भी ये करेंगे। तो इट इज़ गुड टू लीव अ पॉजिटिव लेगेसी, एंड यही मेरा मकसद था और यही जो है वो मैंने अचीव किया इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ईयर होपफुली सर सैयद में और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। इसके साथ फिर हाजत हिजाब फिरदौस पे हमारी जो है वो नई कलेक्शन आई हुई है। ये सारे जितने भी लगे हुए हैं टर्किश हिजाब हैं और हमारे पास इसके 90 प्लस जो है वो टर्किश हिजाब अवेलेबल हैं। साथ में हमने अपनी कुछ नई कलेक्शन, ये पुरानी कलेक्शन है जिसमें हमारे शिफॉन के हिजाब से हमने इसके बॉक्सेस बनाए थे। हमने इसके कुछ बॉक्सेस बनाए थे ईद के टाइम पर कि एक जो है हिजाब वो 625 का था शिफॉन का, एंड देन हमने बॉक्स ऑफ 2 बनाए थे, बॉक्स ऑफ 2 1250 का था, बॉक्स ऑफ 3 1875 के थे। हमारे पास शिफॉन के टाइम पे 50 प्लस कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो आई वाज डूइंग दिस मार्केट एनालिसिस एंड मैंने सोचा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाई एंड हाउ इज हिजाब फिरदौस डिफरेंट, सो मैंने उसको काफ़ी जो है ना फिगर आउट किया कि हम कैसे डिफरेंट हैं। हम ऐसे डिफरेंट हैं कि जब भी हमें कोई ऑर्डर अपना प्लेस कर रहा होता है तो हम उसके साथ फुल ऑन कर्टेसी के मोड में चाहते हैं, और हम उसको जब तक उसकी पूरी सिलेक्शन नहीं हो जाती, उसको अपना फेवरेट कलर नहीं मिल जाता, हम बैक आउट नहीं करते। हम लगे रहते हैं फुल, आपको हमारी तरफ से पर्सनलाइज कस्टमाइज सपोर्ट मिलती है। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ डिलीवर करवा दें, वहाँ डिलीवर करवा दें, हम करते हैं। अगर ऑर्डर वो नहीं भी प्लेस करते तो हम बहुत टाइम तक उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, उनकी उनकी प्रेफरेंसेस, उनके कलर्स उनको दिखाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है वो सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो हमारा एक डिफरेंट है, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो चीज़ें मार्केट में जिस रेट पे अवेलेबल हैं, बहुत अफोर्डेबल रेंज में वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे जो टर्किश हिजाब होते हैं वो नॉर्मली 600 700 के जो है वो लोग इसको जो है मार्केट में आपको मिलेंगे। हमारा एक पीस जो है वो 549 का है, एंड इट इज़ नो डिफरेंट देन अदर्स। बिल्कुल सेम वही क्वालिटी है, वही फैब्रिक है, उससे अच्छी आपको सर्विस हमारी तरफ से मिल रही है। हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको जो भी आपको हमसे सपोर्ट चाहिए होती है, जो भी आपने कम्युनिकेट करना होता है, लोगों की डिमांड जो भी होती है उसको हम फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो एक चीज़ है जो हम उनको पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी नाइस, और लोगों का बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। हमारे लाहौर के जो भी ऑर्डर्स थे जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जो हमारे एड्स के थ्रू हमारे पास आए, बहुत वो खुश हुए, और मुझे उनकी खुशी ज़्यादा है बिकॉज they don't know me, so obviously they are going to give an unbiased review or unbiased feedback, एंड कोई मेरा अपना होगा जानने वाला तो अगर उसको नहीं भी अच्छी लगेगी वो थोड़ा सा उसमें बोल देगा कि नहीं भाई अच्छी थी। बट मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी हमने अननोन लोगों को जो हमें नहीं जानते थे या हम उन्हें नहीं जानते थे, हमने उनको ऑर्डर्स भिजवाए एंड दे लव्ड इट, एंड दे सेड दैट वी विल ऑर्डर एंड वी विल शॉप फ्रॉम यू अगेन। मेरे लिए ये बात जो है वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि बहुत हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही प्रिमिटिव स्टेज पर हैं। 10 फेब को हमने स्टार्ट किया था, टुडे इज 19 अप्रैल। सो ये बहुत जो है वो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है, हमने अपनी मार्केट में थोड़ी सी जगह जो है वो बनाना स्टार्ट की है। उसी के साथ हमारी नई कलेक्शन आई है नकाब सेट्स की, शिफॉन में ये नकाब सेट्स अवेलेबल है हमारे पास, जो मैं आपको दिखाऊं अगर। इसमें होता यह है कि ये शिफॉन का वही आपका हिजाब है जो आप नॉर्मली परचेज करते हैं, और जो लोग नकाब करते हैं, जैसे मैंने अभी मास्क लगाया हुआ, बट जो लोग नकाब करते हैं उनको होता है कि हम हमेशा ब्लैक क्यों लगाएं। उसके साथ हमने उनको सेम कलर का नकाब जो है वो ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज नाउ नकाब सेट। ये जो है वो रेडिश मरूनिश मेरे पास कलर है और इसकी ये नकाब है। इसी तरीके से अगर मैं आपको और दिखाऊं तो हमारे पास इसके 13 कलर्स अवेलेबल हैं, कुछ जा चुके हैं। ये ब्लू के साथ उसका नकाब सेट है, एंड देन
ये ग्रीन है, अगर ये नज़र आ रहा हो, ग्रीन का ये नकाब है। देन ये ऑरेंज का है और ये इंग्लिश का कलर है। तो इसकी अभी मैंने ये इसलिए यहाँ सेट किया हुआ है बिकॉज इसकी हमने शूटिंग करनी है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे कलर्स जो हैं वो आ गए हैं। और इसी के साथ ये वाले जो हैं ये शिफॉन के हैं, ये इसके जब बचे हुए हैं, अब इसको हमने मार्केट करना है ताकि ये भी चले जाएं। और साथ में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी सारी टर्किश कलेक्शन है। मैंने ये कुछ ही डिस्प्ले में है, इसके सारे जो 90 प्लस कलर्स हैं वो अभी मैंने खोले नहीं है क्योंकि कुछ इससे कुछ सेम टोन के हैं, कुछ अलग टोन के हैं, लेकिन इनकी पहले हम शूटिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पर आएंगे। सो ये जो है वो हमारा अबाया आया है, न्यू कलेक्शन है और बहुत प्यारा सा कपड़ा है। और इसके साथ दिस इज नेवी ब्लू, तो ये भी बहुत प्यारा है। और ये मेरे कलर्स देख सकते हैं जो कि टर्किश हिजाब के हैं। और ये अगर आप हमें हमारा पेज विजिट करना चाहें तो उसका यूज़र नेम हिजाब अल फिरदौस है, FIRDAUS। तो ये जो है वो हमारा अब इसी की हमने नेक्स्ट जो है वो शूटिंग करनी है। अगला हमारा मदर्स डे की हमने बहुत प्यारे पैकेजेस जो हैं वो ऑफर किए हैं। 4 हमारी उसमें डील्स हैं मदर्स डे की। तो आप हमारा पेज ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसमें अपनी अगर आपको कोई पसंद आई डील तो हमें ज़रूर ऑर्डर दें और यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल इंशाल्लाह। एंड फिर आपसे मुलाकात होगी। अगला जो है वो नेक्स्ट, अब मैं लाहौर जा रही हूँ 4 दिन बाद। सो लाहौर में मामा के साथ जो है वो कोई इंशाल्लाह we'll make a video together and फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।